बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा तुमअन्नतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। हम अपने इस प्रोग्राम में अपने व्यवहारिक जीवन पर आधारित मसलों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और हमारा प्रयत्न ये है कि हम उन मसलों को आपके सामने बयान करें जो हमारे जीवन में आवश्यक हैं और हमको रोज़ उनकी आवश्यकता पड़ती रहती है, या जिनके बारे में बहुत अधिक प्रश्न किए जाते हैं। हमने अपने पिछले कुछ प्रोग्राम से नमाज के बारे में अध्याय को खोला था और हमारी बातचीत नमाज के बारे में आरंभ हुई थी। हमने नमाज से संबंधित अहकाम के बारे में जिससे बात शुरू की थी, वो सबसे पहला प्रोग्राम इस चीज़ पर आधारित था, इस बात पर आधारित था कि नमाज का समय क्या होता है। उसी बातचीत को हम अपने इस प्रोग्राम में भी आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयत्न ये होगा कि इस बातचीत को अपने इस प्रोग्राम में समाप्त करने के बाद नमाजी के कपड़े या नमाजी के वस्त्र के बारे में बातचीत को भी आरंभ कर सकें। आप सब हमारा साथ दीजिए, इंशाअल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम में इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में नमाज के फ़जीलत के समय के बारे में आपसे बातचीत की। अब हम आगे ये बयान कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान, कोई नमाजी किसी कारणवश अपनी नमाज को समय से पहले पढ़ ले, जैसे अभी मगरिब की नमाज का समय नहीं हुआ था, उसने नमाज शुरू कर दिया, नमाज पढ़ ली, या ज़ोहर की नमाज का समय नहीं हुआ था, उसने ज़ोहर की नमाज को आरंभ कर दिया या नमाज पूरी पढ़ डाली, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान, कोई इंसान जानबूझकर अपनी पूरी नमाज को समय से पहले पढ़ ले तो उसकी नमाज बातिल है, उसको नमाज दोबारा पढ़नी होगी। इसी प्रकार अगर कोई इंसान जानबूझकर नमाज का कुछ भाग समय से पहले पढ़ ले, नमाज का समय आने ही वाला था, नमाज शुरू कर दी उसने, तो उसके बारे में भी हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि उसकी नमाज बातिल है। जैसे कि मगरिब की नमाज का समय होने वाला था, अभी समय नहीं हुआ था, उसने खड़े होकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। एक रकात समय से पहले हुई, जब तक दूसरी रकात का नमाज का जब तक दूसरी रकात आरंभ करता तब तक मगरिब का समय शुरू हो चुका था। यानी जानबूझ के उसने मगरिब की नमाज को समय से पहले आरंभ कर दिया था, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज बातिल है और उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। लेकिन कभी कभी इसके उलट होता है, कभी कभी इंसान को इस बात का यकीन होता है कि नमाज का समय आ गया है। जैसे कि ये विशेषकर उस समय होता है जब बादल बहुत छाए होते हैं, बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं। अब इंसान को कालापन देख के, शाम देख के इस बात का यकीन हो गया मगरिब की नमाज का समय हो गया था। और अब मान लीजिए इंसान किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर अज़ान की आवाज़ें ना सुनाई देती हों, उसको इस बात का यकीन हो गया है
कि मगरिब का समय हो चुका है, उसने नमाज़ पढ़ ली, या यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन दो आदिल आदमी आते हैं और उससे ये कहते हैं कि देखो मगरिब की नमाज़ का समय हो गया है। अब उनके कहने पर या अपनी यकीन के आधार पर उसने नमाज को शुरू कर दिया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? यहीं अभी समय हुआ नहीं था, लेकिन उसको विश्वास हुआ कि समय हो गया, नमाज़ पढ़ ली या नमाज आरंभ कर दी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? तो हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर इंसान अपने विश्वास के आधार पर या दूसरों के कहने के आधार पर उसने नमाज को आरंभ कर दिया, अभी वो नमाज़ पढ़ ही रहा था, जैसे मगरिब की नमाज़ अभी वो पढ़ ही रहा था कि नमाज के बीच में भी उसको किसी तरह से पता चल गया कि ना अभी नमाज का समय नहीं हुआ है, तो अगर नमाज के बीच में नमाज पढ़ते ही पढ़ते उसको इस बात का यकीन हो जाए, उसको पता चल जाए कि अभी नमाज का समय नहीं हुआ है, तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी और उसके लिए आवश्यक ये होगा कि समय को आ जाने के बाद दोबारा उस नमाज को पढ़े। लेकिन दूसरा तरीक़ा ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसको नमाज पढ़ चुका है, अब नमाज़ पढ़ने के बाद उसको पता चला कि समय हो चुका था, यानी समय से उसने पहले नमाज़ पढ़ ली, तो हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर नमाज का समय हो चुका था और उसके बाद यानी नमाज़ पढ़ चुका था, उसको बाद उसको पता चला कि समय अभी नहीं हुआ था, तो उसकी नमाज सही है, मगर ये कि उसने अपने विश्वास या दो आदिल आदमी की गवाही के आधार पर उसने नमाज को पढ़ा हो। लेकिन एक बात और यहाँ पर यह निकलती है, वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपना विश्वास हुआ, इंसान ने नमाज आरंभ भी कर दी, लेकिन नमाज आरंभ करते करते नमाज जब तक समाप्त होती होती नमाज का समय आ चुका था। अगर ऐसी सूरत होती है तब तो नमाज सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नमाज पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ चुका है इंसान, अब उसको जब उसने घड़ी में टाइम देखा या किसी और माध्यम से उसको पता चला, उसको इस बात का विश्वास हो गया कि उसकी पूरी की पूरी नमाज समय से पहले हो गई थी, यानी अभी मगरिब का समय नहीं आया था या इशा का समय अभी नहीं आया था, उसने मगरिब या इशा की पूरी नमाज समय के आने से पहले ही पढ़ डाली है। तो हमारे फ़ुक़हा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी नमाज समय से पहले पढ़ लेता है और नमाज़ पढ़ने के बाद उसको ये पता चलता है कि उसकी नमाज समय से पहले हो गई थी, तो उसकी नमाज बातिल है और उसको चाहिए कि नमाज का समय आरंभ होने के बाद दोबारा अपनी नमाज को शुरू करे। इसके बाद कभी कभी ये होता है कि नमाज का पढ़ना आरंभ कर दिया उसने, कुछ नमाज पढ़ ली, यानी अगर 2 मिनट बचे हुए थे, 1 मिनट शुरू के 1 मिनट में उसने नमाज पढ़ डाली, उसको जो है यानी 1 मिनट जो समय से पहले था उसमें नमाज शुरू की और आखिर के यानी 2 मिनट नमाज उस समय समाप्त की जब 2 मिनट समय में दाखिल हो चुके थे, यानी कुछ नमाज समय से पहले ख़त्म हुई और कुछ नमाज समय से बाद में, यानी शुरू नमाज समय से पहले हुई थी, ख़त्म नमाज समय के बाद हुई, तो ऐसी समय पे क्या होगा, उसकी नमाज का हुक्म क्या है? तो हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान समय से पहले नमाज को आरंभ करे और समय के अंदर दाखिल होने के बाद नमाज को पूरा करे, तो उसकी नमाज सही है और उसकी नमाज के बारे में कोई इश्काल वारिद नहीं है। उसके बाद यहीं पर नमाजी के बारे में कुछ प्रश्न किए जाते हैं हमसे, यहीं पर आपके सामने बयान कर दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे वो मोमिन जो बहुत मुत्तकी परहेज़गार हैं, जो अपनी नमाज के बारे में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहते हैं और नमाज को समय पर पढ़ते हैं, वो हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हम अपने परिवार में बहुत नमाजी हैं और सुबह की नमाज़ हम हमेशा पढ़ते हैं और हमारे परिवार के कुछ लोग सोते रहते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में हमारे ऊपर ये वाजिब है कि हम उन लोगों को जगाएं जो सोते रह गए हैं? क्या उनको जगाना हमारे ऊपर वाजिब है? तो यहाँ पर फ़ुक़हा ये जवाब देते हैं कि अगर ना जगाना नमाज के हल्का समझने का कारण बनता हो तो इंसान के लिए वाजिब है कि वो उनको जगाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उनको जगाना वाजिब नहीं है। तो ये वो चीज़ें थीं जो एक नमाज गुज़ार को ध्यान रखना है कि इंसान जब नमाज़ पढ़ रहा है तो उसका समय आ चुका हो, ऐसा ना हो कि समय से पहले नमाज को आरंभ कर दे, या ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी नमाज समय से पहले पढ़ डाले। उसके बाद जो एक नमाजी को ध्यान रखने वाली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली चीज़ है जब नमाज़ पढ़ रहा है इंसान, तो समय का ध्यान रखना आवश्यक है, यानी इंसान नमाज उस समय पढ़े जब नमाज का समय आरंभ हो चुका हो।
और दूसरी चीज़ जो इस मामले में ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इंसान जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा है, जब ईश्वर की आराधना के लिए खड़ा हो रहा है, तो उसका कपड़ा कैसा हो, उसने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, लिबास जो पहन रखा है, वो किस प्रकार का हो। हम यहाँ पर अपने इस बातचीत को इस प्रोग्राम में भी आगे बढ़ाएंगे, यानी एक नमाजी का लिबास किस प्रकार हो। तो यहाँ पर हम आपको ये बयान कर रहे हैं। तो जिस मात्रा में इंसान को नमाज पढ़ते समय अपने शरीर को छिपाना है, वो मर्द और औरत, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है। पुरुषों के बारे में हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि एक पुरुष के लिए नमाज पढ़ते समय वाजिब ये है कि वो अपने गुप्तांगों को छुपाए, यानी अपने गुप्तांगों को छुपाना ही काफ़ी है। यानी अगर वो छुपा लेता है तो उसकी नमाज सही। यानी जैसे मसलन कि अगर इंसान अंडरवियर पहन के नमाज़ पढ़ लेता है, एक पुरुष अंडरवियर पहन के नमाज़ पढ़ लेता है, तो उसकी नमाज़ सही होगी। लेकिन हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि कम से कम नाभि से लेके अपने घुटने तक का भाग इंसान, एक मर्द एक पुरुष, छुपाए। ये तो वो चीज़ हुई जो हमारे फ़ुक़हा ने नमाज के सही होने के बारे में बयान की। अगर इससे कम एक पुरुष वस्त्र धारण करता है तो उसकी नमाज सही नहीं होगी। लेकिन बेहतर यह है कि इंसान जब नमाज़ पढ़ने खड़ा हो रहा है तो ऐसा वस्त्र धारण करे जो बेहतरीन हो। जैसे कि हमारी रिवायात में भी ये बात आई है कि इंसान जब नमाज़ पढ़ने खड़ा हो तो अपना सबसे बेहतरीन कपड़ा, अपना सबसे बेहतरीन लिबास पहने, खुशबू लगाए, इस प्रकार की चीज़ें रखें। यानी जब नमाज़ पढ़ने जाए तो इस प्रकार जाए कि उसको एहसास हो इस बात का कि वो ईश्वर की बारगाह में जा रहा है। तो ये वो चीज़ हुई जो मर्द के लिए है कि मर्द कम से कम अपने गुप्तांगों को, अपनी शर्मगाहों को बहरहाल छिपाए। अगर इसको नहीं छिपाता है तो नमाज उसकी बातिल होगी। उसके बाद नंबर आता है महिलाओं का, कि महिलाएं नमाज़ पढ़ते समय क्या करें। तो हमारे फ़ुक़हा कहते हैं कि महिलाओं के लिए आवश्यक ये है कि जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती हैं तो अपने पूरे शरीर को, सर से लेके पैर तक, अपने पूरे शरीर को छिपाएं। लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे फ़ुक़हा कहते हैं कि छिपाना वाजिब नहीं है। जैसे ही क्या, जैसे कि हाथों को गट्टों तक, यानी ये हाथ यहाँ से यहाँ तक एक महिला अपने नमाज़ पढ़ते समय खोल सकती है। इसी प्रकार पैरों को गट्टे तक अपने खोल सकती है। और चेहरे का वो भाग जो वज़ू में धोया जाता है, यानी चेहरे का वो भाग जो वज़ू में धोया जा रहा है, वो भी एक महिला खोल सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि जितना संभव हो एक महिला को चाहिए कि अपने शरीर को छिपा कर रखे। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है तो उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है कि उसका कपड़ा किस प्रकार का, यानी कपड़े के बारे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा है वो कपड़ा उसका पवित्र हो, पाक हो। यानी अगर नजिस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा है तो नमाज सही नहीं होगी, बातिल होगी। और दूसरी चीज़ और जिसका ध्यान रखना आवश्यक है वो ये है कि जिस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा है वो मुबाह हो। ये मुबाह एक ऐसा मसला है जो तकरीबन हर मसले में, हर वो चीज़ जिसमें जो अहकाम पर आधारित है उसके बारे में बात कही गई। जैसे कि हमने वज़ू के भाग में भी बताया था कि जब इंसान वज़ू करना चाहता है तो पानी ऐसा हो कि जो मुबाह हो। जैसे कि बहुत सी शर्तें हैं पानी के बारे में, उसमें यह भी है कि मुबाह हो। इसी प्रकार कपड़े के बारे में, नमाजी जिस कपड़े में नमाज़ पढ़ा उसके लिए भी ये आवश्यक है कि कपड़ा एक तरफ तो ये कि पवित्र हो, दूसरे ये कि मुबाह हो। मुबाह हो का क्या मतलब है, यानी वो चोरी किया हुआ ना हो, छीना हुआ ना हो, झपटा हुआ ना हो, किसी ऐसे का लिबास ना उठाया हुआ जो उस पर राज़ी ना हो। मसलन हम अपने रूममेट के साथ रह रहे हैं, हमको पता है कि वो हमारा रूममेट इस बात पर राज़ी नहीं है कि हम उसका स्वेटर मसलन पहन लें, लेकिन हमने स्वेटर पहन के नमाज़ पढ़ ली। तो अगर इंसान का लिबास मुबाह नहीं है, गस्बी है, छीना झपटा, चोरी किया, इस प्रकार किसी तरीके से लिया हुआ है, तो अगर ऐसे कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जा रही है तो उसकी नमाज बातिल होगी। तो तीसरी चीज़, उसके बाद जो नमाज के कपड़े में, नमाजी के कपड़े में ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि नमाजी जिस कपड़े में नमाज पढ़ रहा है वो किसी ऐसे जानवर के शरीर के उस अंग से न बना हो। ध्यान देने वाली बात है, ऐसे जानवर के शरीर के उस अंग से न बना हो, उस हिस्से से न बना हो जिसके अंदर रूह पाई जाती हो, जिसके अंदर आत्मा पाई जाती हो, और उस जानवर को
गैर शरई तरीके से ज़िबा किया गया हो, यानी उसको ज़िबा ना किया गया हो। शरीयत ने जो कानून जो नियम बताए हैं ज़िबा करने के, उस आधार पर उसको ना काटा गया हो। अगर इंसान किसी ऐसे कपड़े को पहनता है जो एक ऐसे जानवर के उस हिस्से से बने हैं जिसमें रूह पाई जाती है, जिसमें आत्मा पाई जाती है, और उसको शरई तरीके से ज़िबा नहीं किया गया है, तो अगर नमाजी ने ऐसा वस्त्र धारण कर रखा है तो उसकी नमाज बातिल है। जैसे कि अगर इंसान किसी जानवर को जिसको शरई तौर से ज़िबा नहीं किया गया, सिर्फ उसको काट दिया, या जिसको हम कहते हैं झटके में मार दिया गया हो, तो अगर उसकी खाल से बना हुआ कोई जैकेट हो, कोई कपड़ा हो, इस प्रकार की चीज़ अगर उसने पहन रखी है, तो उसको चाहिए कि नमाज से पहले उसको हटा दे। अगर नहीं हटाता है और इसी प्रकार पढ़ लेता है तो उसकी नमाज सही नहीं होगी। इस बारे में कुछ और भी मसले हैं जिनको हम अपने किसी अगले प्रोग्राम में आपके सामने बयान करेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.